राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को हम डिस्कस करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगे। पहला सवाल आज का है कि मरसिया गालिब किस किस्म का मरसिया है? तो मरसिया गालिब किसने लिखा था? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, और ये शख्सी मरसिया है। ठीक है, मरसिया गालिब में ही मिर्ज़ा गालिब को हाली ने बुलबुले हिंद कहा था। बुलबुले हिंद मर गया है हाथ, इस तरह से मरसिया शुरू होता है। गालिब ने भी एक मरसिया लिखा था, उस मरसिया का नाम क्या था? मरसिया आरिफ था, जो कि उन्होंने अपनी बीवी के भाई के बेटे की मौत पे लिखा था, जिसकी परवरिश खुद मिर्ज़ा गालिब कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अमीर खुसरो के कलाम पर खुसूसन दोहों, गीतों और ठुमरियों पर किस ज़बान का असर पाया जाता है? तो अमीर खुसरो को आप जानते ही हैं तोतिए हिंद कहा जाता है। उर्दू के पहले शायर ये माने जाते हैं। लगभग 6 दिल्ली सल्तनत के बादशाहों का इन्होंने ज़माना देखा था। ये ब्रज भाषा, इनके कलाम में ब्रज भाषा का असर पाया जाता था। इनके जो दोहे, गीत और ठुमरी होते थे उस पे ब्रज भाषा का असर पाया जाता था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83 कि उर्दू नज़्म के अव्वलीन और कदीम तरीन नमूने किस शक्ल में मिलते हैं? तो उर्दू नज़्म के अव्वलीन और कदीम तरीन जो नमूने हैं वो दोहे की शक्ल में मिलते हैं। अच्छा, उर्दू की पहली नज़्म कौन सी मानी जाती है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव को माना जाता है। उर्दू का पहला ड्रामा जो माना जाता है वो अमानत लखनवी के इंद्र सभा को माना जाता है। उससे पहले भी एक ड्रामा लिखा था वाजिद अली शाह ने, ठीक है, राधा कन्हैया के नाम से। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा कौन है, तो अमानत लखनवी का इंद्र सभा है। उर्दू की पहली अगर मरसिया पूछा जाए या फिर उर्दू का पहला मरसिया नगार कौन है, तो अशरफ बयाबानी को माना जाता है। अशरफ बयाबानी ने 9 सरहार एक मसनवी लिखी थी, जिसका मौजू वाक़यात करबला था। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि उर्दू के पहले मरसिया निगार अशरफ बयाबानी हैं। उर्दू का पहला नावल अगर आपसे पूछे कौन है, तो उर्दू का पहला नावल मिरतुल उरूस है। किसने लिखा था? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। उर्दू का पहला अफसाना पूछे तो इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद को उर्दू का पहला अफसाना निगार माना जाता है, और उनका अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जिसे उर्दू का पहला अफसाना तस्लीम किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अहम बातें आपको बता दी। उर्दू नज़्म के अव्वलीन और कदीम तरीन नमूने हमें दोहे की शक्ल में मिलते हैं। दोहा हिंदी सिन्फ से उर्दू में आया है। उर्दू पर हरियाणवी असरात पर कौन जोर देता है? देखो, उर्दू ज़बान की इब्तिदा से मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया यह है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। महमूद शीरानी का नज़रिया यह है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर जो हैं वो कहते हैं कि उर्दू पर हरियाणवी के असरात हैं, जबकि मसूद हुसैन खां के मुताबिक उर्दू जो है वो दिल्ली और गिरदो नवाह में पैदा हुई। इसके अलावा सैयद सुलेमान नदवी हैं जो ये मानते हैं कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। नसीरुद्दीन हाशमी का मानना यह है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। डॉक्टर सुहेल बुखारी का मानना है कि उर्दू उड़ीसा में पैदा हुई। तो उर्दू के इब्तिदा के बारे में सब नज़रियात जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। मागधी किस इलाके की प्राकृत थी? तो मागधी जो है
ये जनूबी बिहार की प्राकृत थी, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगले सवाल में रेख्ता किस जबान का लफ्ज़ है ये पूछा जा रहा है। देखो उर्दू नहीं पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछा जाता उर्दू किस जबान का लफ्ज़ है तो आप कहते तुर्की जबान का लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पे रेख्ता पूछा जा रहा है तो रेख्ता के मानी है गिरी पड़ी ज़बान, यानी कि ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है रेख्ता। रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये शेर आप लोग याद रखिएगा, मिर्ज़ा गालिब ने मीर तके मीर के बारे में कहा था। चाँद तारों का बन, ये जो नज़्म है चाँद तारों का बन, नज़्म का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है तो ये किसकी नज़्म है तो मखदूम मोहिउद्दीन की नज़्म है चाँद तारों का बन, और इसका ताल्लुक़ आज़ाद नज़्म से है, यानी चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। किस्सा बेनज़ीर के खालिक कौन हैं तो देखो किस्सा बेनज़ीर वैसे तो सनती ने लिखा था, लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया एक किताब लिखी गई थी नसर बेनज़ीर। तो नसर बेनज़ीर जो किताब लिखी थी मीर बहादुर अली हुसैनी ने लिखी थी, ठीक है। किस्सा बद्र मुनीर वो बेनज़ीर, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जो किस्सा है वो मसनवी सेहरुल बयान का है। सेहरुल बयान में भी इसी किस्से को मीर हसन ने मंजूम किया था। क्वेश्चन नंबर 89, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर के बदले अपना दीवान देने की पेशकश किसने की थी तो ये मोमिन खां मोमिन का शेर है। इस शेर के बारे में मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि कितना अच्छा शेर है, इस शेर के बदले मैं अपना पूरा दीवान देने को तैयार हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब को ये शेर कितना पसंद आया था। किसको इल्म नजूम और मौसीकी से दिलचस्पी थी तो मोमिन खां मोमिन, इनको इल्म नजूम से और मौसीकी से काफ़ी दिलचस्पी थी। पहलवान सुखन किसे कहा गया देखो पहलवान सुखन नासिक को कहा जाता है क्योंकि ये वर्जिश वगैरह करते थे, लेकिन सौदा के मरने पे उनके उस्ताद ने भी कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। तो सौदा भी माने जाते हैं पहलवान सुखन, नासिक भी माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल है, इस पर आयोग ने सबको नंबर दिए थे। मुसाफ़ी ने शायर शीरी बयां से किसकी तारीख़ वफ़ात निकाली थी तो मीर हसन की तारीख़ वफ़ात निकाली थी मुसाफ़ी ने शायर शीरी बयान से, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। अंदाज़े ये तनकीदी मज़ामीन हैं, किसकी किताब है ये अंदाज़े तो ये फिराक गोरखपुरी की किताब है। इनका असली नाम आप जानते हैं रघुपति सहाय है। इनको सबसे पहले उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था इनके शेरी मजमुआ गुले नगमा के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ज़ैल में से कौन गीत निगार की हैसियत से जाना जाता है तो क्या वो इकबाल हैं, हाली हैं, अख्तर शिरानी हैं या फिर आज़ाद हैं। तो अख्तर शिरानी को हम गीत निगार की हैसियत से जानते हैं, रूमानी शायर या शायर रूमान ये कहलाते हैं। साहिर लुधियानवी का पूरा नाम क्या था तो अब्दुल हई इनका पूरा नाम था साहिर लुधियानवी का। क्वेश्चन नंबर 102, जिसमें वज़न व बहर की पाबंदी न हो और न काफिया रदीफ़ का एहतमाम हो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम नसरी नज़्म कहते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल, अगले सवाल में मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं ये पूछा जा रहा है तो मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, कमेंट में आंसर करिएगा कि मर्सिया को मुसद्दस की हैयत किसने अता की, ये आप लोगों को कमेंट में लिखना है। चलो
सही जोड़ की आपको निशानदही करनी है। दबिस्तान लखनऊ की खसूसियत क्या? तसव्वुफ़ है? जी नहीं, तसव्वुफ़ तो दबिस्तान दिल्ली की खसूसियत है। ठीक है, दबिस्तान दिल्ली की क्या खारजियत है? खसूसियत नहीं, ये खसूसियत दबिस्तान लखनऊ की है। दबिस्तान दिल्ली में दाखिलियत होती है, ये बात सही है। तो तीसरा वाला जो जोड़ा होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का तखल्लुस आप जानते हैं, मशहूर जो नावल उन्होंने लिखा था उमराव जान अदा। नावल निगार के अलावा ये शायरी भी करते थे और इनका तखल्लुस क्या था? अजीज़ था। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का तखल्लुस अजीज़ हुआ करता था। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की नज़्म है चक्की नामा। तो ये चक्की नामा जो नज़्म है, इसमें चक्की का इस्तिआरा क्या है? हरकत है, मुफलिसी है, इंसानी वजूद है या फिर गर्दिशी है? तो इंसानी वजूद यहाँ पे चक्की का इस्तिआरा है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की नज़्म चक्की नामा में। क्वेश्चन नंबर 107, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के गुलबर्गा पहुँचने पर किसने शाही लश्कर के साथ इनका इस्तकबाल किया था? तो हैं सुल्तान फिरोज़ शाह। सुल्तान फिरोज़ शाह ने गुलबर्गा पहुंचने पे ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज का शाही लश्कर इस्तकबाल किया था। मसनवी कदम राव पदम राव मैंने आपको बताया था, उर्दू की ये पहली मसनवी है। किसने लिखी थी? फ़खरुद्दीन निज़ामी ने लिखी थी। तो आज के लिए इतना ही, बस एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा नहीं कर पाया। अगली क्लास जो करेंगे उसमें सभी सवालों को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए करेंगे। बहुत सारे सवालात हैं। ठीक है, आपका एग्ज़ाम करीब है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसलिए मैं कम एक्सप्लेनेशन से ये क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा के पेपर जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाए कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन किस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है। थैंक यू वेरी मच।